स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस सीक्वेंस में, जहां पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो दोस्तों मैं कल का एक बार पोजीशन जो है आपको बताना चाहता हूं कि कल मैंने आपको बताया था कि यस्टरडे आपको दिख रहा है गो शॉर्ट इन हिंडाल्को नियर फ्यूचर इफ क्लोजिंग स्पॉट प्राइसेस ट्रेड्स बिलो 252.20। तो ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा जल्दी शॉर्ट कर दिया था। हालांकि उसका रिजल्ट भी मुझे मिला कि मुझे लॉस हुआ और सरअप कर दिया। लेकिन आप देख सकते हैं कि 3:16 पे मैंने अपनी पोजीशन को वापस ले था वो और बताया था कि डोंट एंटर और इफ एंटर स्क्वायर ऑफ नियर क्लोजिंग। तो मैंने बता दिया था कि इसको क्लोज कर दीजिए। और मैंने जो कल शाम को वीडियो बनाया था उस पर भी मैंने आपको बताया था कि जिस हिसाब से इसमें सेंटिमेंट्स देखने को मिले हैं, ये स्टॉक अच्छा गैप अप ओपन हो सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। तो जस्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं हिंडाल्को जो आज दूसरे नंबर के गेनर पे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ना बल्कि वो गैप अप ओपन हुआ, एक अच्छी ओपनिंग भी आपको देखने को मिली। हालांकि मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें एक अच्छा गैप अप मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन चूंकि हमने एक ट्रेड कर लिया था और बहुत ही कम टाइम बचा था, तो ना कि मैंने इसमें ट्रेड लिया और मेरे सब्सक्राइबर को भी इसमें कोई सजेशन नहीं दिया था। लेकिन जैसे कि कल के वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं कि गैप अप ओपन हुआ और काफ़ी अच्छा आज आपको ऊपर की तरफ का मूव इसमें देखने को मिला था। तो अ, ये था कल का ट्रेड जो हम थोड़ा जल्दीबाजी में ले नहीं पाए थे। उसके अलावा आज हमने 2 ट्रेड लिए, उसके रेशनल पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के मूव के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट रुक ही नहीं रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और कल के वीडियो का अगर मेरा टाइटल देखते हैं तो मैंने बताया था कि निफ्टी आइंग 11,000 एंड बैंक निफ्टी 27,200। तो आपने देखा हो तो आज अच्छा खासा आपको ऊपर की तरफ का गैप अप मूव के बाद ऊपर की तरफ का मूवमेंट देखने को मिला है और काफ़ी अच्छे गेंस आपको देखने को मिले हैं। तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में ही बता दिया था, इसी कैंडल के आसपास मैंने बता दिया था कि आपको इसी वीक की एक्सपायरी तक 11,000 देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 11,000 पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट अच्छा भली भांति ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि ऑप्शन चार्ट डाटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ से और कितना ऊपर की तरफ का मूव प्रोजेक्ट कर रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं और ओवरऑल क्या इसमें रुझान रह सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के बारे में। 10,500 से 11,200। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ का जो दायरा है, रेंज है, वो काफ़ी बढ़ चुका है। कल 11,050 था, आज 11,200। तो करीब 150 पॉइंट्स यहाँ पे एडिशन होता दिख रहा है। और 10,500 अगेन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, तो आप 10,900 से ऊपर ही मार्केट को ट्रेड करता देख सकते हैं। कॉल की बात करें तो दोस्तों कॉल में मुझे दिख रहा है कि कल ही आपको 11,200 से ऊपर ट्रेड करता हुआ मार्केट दिख जाना चाहिए, क्योंकि आज अच्छी खासी बुलिश पोजीशन बनी है 11,200 के लेवल पे। उसके अलावा आपको मार्केट में हलचल ज़रूर से दिखेगी, क्योंकि कॉल शॉर्ट्स हैं वो काफ़ी भारी मात्रा में आज कवर हुए मुझे देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली 10,900 और 11,000 के लेवल के आसपास। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट नीचे के लेवल पे एक सपोर्ट बनाता जा रहा है और ऊपर की तरफ उसको जो पुश है वो फ्रेश बुलिश पोजीशन के उसमें उसको मिलते जा रहे हैं। फर्दर आप पुट की ओर देखेंगे दोस्तों, तो पुट में भी आपको दिखेगा कि 11,000 के आसपास अच्छी मात्रा में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला हुआ है। 11,050 11,100 में अच्छा पुट राइटिंग हुआ है, क्लोज टू 10 लाख शेयर्स दोनों स्ट्राइक प्राइजेस में ऐड हुए हैं। तो ऑल इन ऑल ये सजेस्ट कर रहा है कि कॉल में कॉल शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बुलिश पोजीशन, और पुट में पुट राइटिंग और नीचे के लेवल पे पुट लॉन्ग कवरिंग, ऑल ऑल इन ऑल जो डाटा है वो काफ़ी बुलिश है। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स 11,200 तक का लेवल कल के दिन में आपको ज़रूर से देखने को मिल सकता है। फर्दर पुट राइटिंग भी सजेस्ट कर रही है कि जो सपोर्ट है वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट होते रहे। आप कैंडलस्टिक को देखेंगे, आपको दिख जाएगा कि 3 ग्रीन कैंडल्स आपको एक बैक टू बैक देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर 12,000 पे कल मार्केट थोड़ा बहुत रुकता है तो एक बार आपको अपनी पोजीशन कवर कर लेनी चाहिए। हालांकि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि 11,000 के आसपास आपको अपनी पोजीशन कवर कर लेनी चाहिए, और जिसने भी आज एक आध पोजीशन कवर कर ली होगी उसको आज लगेगा कि 83 पॉइंट्स का 80 पॉइंट्स का आपको मूव देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों मार्केट को एक्जैक्टली प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि एक रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से थोड़ा चलना चाहिए। जैसे कि आज मुझे देखने को मिल रहा है कि 12,000 तक का लेवल, 11,200 तक का जो लेवल है आपको कल के दिनों में डेफिनेटली देखने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो चीज़ें हैं वो उस फेवर में गई हैं, ऑलरेडी वो बन चुका है। अब कल क्या पोजीशन बनती है वो देखने का रहेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि बुलिश क्रॉस ओवर बना हुआ है और उसमें भी डाइवर्जेंस इंप्रूव होता जा रहा है। अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो ये सजेस्ट कर रहा है कि जो सपोर्ट है नीचे के लेवल पे वो होल्ड करेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ ही ट्रेड करना चाहिए।
फर्दर सीसीआई को आप देखेंगे तो सीसीआई में आपको दिख जाएगा कि अब जो है सीसीआई ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछली बार भी उसने इस लेवल के आसपास ट्रेड किया था, उसके बाद आपको एक हल्की सी नीचे की तरफ की मूव देखने को मिली थी, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास अब एग्जैक्टली सीसीआई ट्रेड कर रहा है, हालांकि प्लस 100 जोन में बल्कि 200 वैल्यू में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत अब सावधान हो जाना चाहिए, और जो लॉन्ग पोजीशन है उसको जैसे ही आपको गेंस मिलते हैं उसको थोड़ा बहुत आप लूज करते रहिए, कवर करते रहिए। मैकडी में जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लॉन्गर टर्म शॉर्टर टर्म दोनों मैकडी में आपको ब्रेकआउट ही देखने को मिल रहा है। आरएसआई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्लस 80 के जोन में ट्रेड कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस के लेवल को भी वो पार कर चुका है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मार्केट यहाँ से कभी भी नीचे आ सकता है। तो ज़्यादा ग्रीडी ना बने, और अगर आप अभी भी लॉन्ग हैं तो आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, अगर एक से ज़्यादा पोजीशन, तो डेफिनेटली कल 12,000 के आसपास अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आप खुद से मॉनिटर करना चाहें तो मेरा जो यूट्यूब वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप जाके देखें हाउ टू रीड ऑप्शन चार्ट डाट हाउ टू एनालाइज ऑप्शन चार्ट डाट लाइक अ प्रो। उसमें आप जाके देखें, और उसमें आपको कंटिन्यूसली पुट राइटिंग या कॉल शॉर्ट कवरिंग बुलिश पोजीशन बनता दिख रहा है। तो उसको आप जब तक वो बढ़ता जा रहा है अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, वो भी आप सीख सकते हैं काफ़ी ईजी वे में मैंने समझाया हुआ है। तो अगर आप चाहें पूरे सिस्टम को समझना चाहें तो यूट्यूब का जो मेरा चैनल है, ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी के लिए। अब एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या मूव सजेस्ट हो रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे हमने कल के लिए जो 2 फ्यूचर में ट्रेड लिए हैं उसमें आपको क्या एक्सपेक्टेशन हमने बनाई है। कल मैंने बताया था कि 27,200 बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, और आप देख सकते हैं 27,200 से भी ऊपर मार्केट ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद से भी ज़्यादा इसमें गेन आपको होता दिख रहा है। आप देख सकते हैं अच्छा खासा सपोर्ट गैप अप ओपन लिया, नीचे के लेवल पे सपोर्ट लिया, और थ्रू आउट द सेशन आपको बाइंग देखने को मिली। मूविंग एवरेजेस में भी डाइवर्जेंस जो है इंप्रूव होता जा रहा है, जो सजेस्ट कर रहा है कि नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट है वो होल्ड करेंगे। हालांकि अगर आप सीसीआई को देखेंगे तो सीसीआई जो है वो अब कंटिन्यूसली नीचे की तरफ डिक्रीज होती जा रही है, वो बढ़ नहीं रही है। तो हो ये सकता है कि अब ये जो सीसीआई है, यहाँ पे एक जो उसका सपोर्ट का लेवल बना है वहाँ से आके सपोर्ट लेके वापस ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ेगी, और उस केस में मार्केट और भी ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी में आपको और भी ऊपर का मूव देखने को मिलता है। अगर ऑप्शन चार्ट डाटा की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो है 27,000 से 27,600। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है 27,600 तक का मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में मुझे इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप पुट की ओर देखेंगे तो पुट राइटिंग जो है वो कंटिन्यूसली अग्रेसिव होती दिख रही है, और 27,600 में भी सेंटिमेंट्स वाइज काफ़ी अग्रेसिव चेंज होता दिख रहा है। हालांकि एक्चुअल वैल्यू जो है, एक्चुअल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। तो कुल मिला के ऑप्शन चार्ट डाटा यहाँ पे बुलिश दिख रहा है। मूविंग एवरेज भी बुलिश सजेस्ट करी है। कैंडल स्टिक में भी आप देख सकते हैं कि बुलिश मार्केट का जो ट्रेंड है, 3 ग्रीन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में अच्छी खासी बाइंग है, अच्छी खासी लिक्विडिटी आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि हमने निफ्टी में डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जब ये जोन जब रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली आप अच्छा मूव ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि जो रिलेटिवली लॉन्गर टर्म मैकडी है वो भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड करती दिख रही है। आरएसआई में आप देख सकते हैं वो कि आरएसआई का जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो भी उसी के आसपास ट्रेड करता दिख रहा है। तो कल के दिन में अगर आपको प्रॉफिट होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो जैसे कि मैंने आपको लेवल बताए हैं 27,600, अगर उतना आपको देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हालांकि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि स्टेबल टू बुलिश मार्केट रहेगा, लेकिन यहाँ से अब ज़्यादा मार्केट ऊपर जाता मैं नहीं देख रहा, अनलेस आपको जो टेक्निकल रेजिस्टेंस है उसमें भी आपको ब्रेकआउट बनता दिखे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज करेंगे। दूसरा, मैंने आपको जैसे बताया हमने आज 2 फ्यूचर में ट्रेड लिया। हालांकि मैंने बताया था कि अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ते हैं तो आपको 1 लाख का कैपिटल आपके पास होना चाहिए, लेकिन आज जो थे, आज मैंने पर्टिकुलरली 2 ट्रेड लिए। जनरली हम लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज मुझे थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिल रहा था, तो इसीलिए मैंने 2 ट्रेड लिए हैं, और दोनों अपोजिट ट्रेड हैं। मैं दोनों ट्रेड आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ कि वो दोनों ट्रेड क्या है। आज मैंने बताया था कि विल गो लॉन्ग इन ऑरबिंदो फार्मा इफ ट्रेड स्टॉक ट्रेड्स अबव 657.48 नियर क्लोजिंग। हालांकि वो उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसमें लॉन्ग गए। उसका क्या रीज़न है ये भी मैं अपने व्हाट्सएप सब्सक्राइबर के साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने बताया था कि गोइंग लॉन्ग इन ऑरबिंदो फार्मा नियर क्लोजिंग है, इट हैज़ जनरेटेड बुलिश क्रॉस ओवर नियर ट्रेड एंड ट्रेडिंग अबव 8 डेज एक्सपोनेंशियल ईएमए एंड गोइंग शॉर्ट इन अंबुजा सीमेंट एज वेल। तो मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे अरबिंदो फार्मा की।
तो अरविंदो फार्मा जो है उसका स्टॉक में मैंने बुलिश पोजीशन बनाई है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या बुलिश पोजीशन है। जस्ट अ सेकेंड। तो ये अरविंदो फार्मा है, इसमें आपको दिख रहा है बाय 655 पे 800 क्वांटिटीज़ बाय करी है। तो मैं दिखा देता हूँ क्या इसका मेरा क्या लॉजिक है और मैंने इसको क्यों बाय किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अरबिंदो फार्मा का जो स्टॉक है एक रेड कैंडल के बाद अगेन यहाँ पे उसने सपोर्ट लेके एक अच्छा मूव जनरेट किया। उसके बाद एक बेरिश कैंडल आपको देखने को मिला 8 डेज के एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास। बेरिश क्रॉस और वैलिड था तो रेजिस्टेंस जनरली इफेक्टिव रहते हैं। तो वहाँ से वापस मार्केट नीचे आया, अगेन इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास सपोर्ट जनरेट किया। 2 दिन की खींचातानी के बाद आज इसमें एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का मूव देखने को मिला है और यहाँ पे आपको बुलिश क्रॉस ओवर भी देखने को मिला है। स्टॉक ने अपनी 13 डेज के एक्सपोनेंशियल एवरेज को टच किया है और उसके बाद फाइनली अपनी 8 डेज की एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बुलिश क्रॉस ओवर के इंडिकेशन है, हालांकि ऊपर के लेवल पे थोड़ी बहुत रिजेक्शन देखने को मिली है। फर्दर आप देखेंगे तो इसमें अच्छे खासे गेन की उम्मीद है। अगर सीसीआई का जो लेवल है अपने एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड करता है तो इसमें अच्छे गेन्स मिल सकते हैं। सेम वे आप मैकेनिक को देखेंगे, बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट किया है अपने सपोर्ट लेवल के आसपास और हल्का सा ब्रेक इसमें देखने को मिल रहा है। अगर ये बुलिश क्रॉस ओवर मैच्योर होता है और अपने एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक करता है तो आपको काफ़ी अच्छे इसमें मूव देखने को मिल सकते हैं। और फर्दर मार्केट का भी एक्सपेक्टेशन बुलिश है तो इसीलिए हमने ये पर्टिकुलर ट्रेड लिया है। फर्दर आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है जो रिलेटिवली लॉन्गर टर्म में एक्टिव है उसमें अपने एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास आपको रेजिस्टेंस फील होता दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट करने की कोशिश हो रही है। तो इसमें भी एक अच्छे गेन की उम्मीद है अगर ये ब्रेक होता है तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RSI, जस्ट इस सेकेंड मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये रहा। RSI में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 टाइम ब्रेक लेने के बाद आज फाइनली अगर आप देखेंगे इसको तो ये अपनी एक्सपोनेंशियल एवरेज को हल्के से ब्रेक करता हुआ ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से भी अगर ऊपर की तरफ का मूव बनता है तो आपको एक अच्छे ट्रेड अच्छा गेन होने की संभावनाएं हैं। अब आप पूछेंगे कि संभावनाएं हैं तो हमने इसमें क्यों ट्रेड लिया, लेकिन दोस्तों मैंने ऑप्शन चार्ट डाटा भी एनालाइज किया है। मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छी पोजीशन बनी है। मैंने ऑप्शन चार्ट डाटा देखा है और मैंने फ्यूचर का भी चार्ट का डाटा देखा है और उसके अलावा हमारा जो एनालिसिस है उसके साथ मैं ज़रूर से जाने प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी ब्रेकआउट का इशारा दे रहे हैं। अपनी 13 डेज के एक्सपोनेंशियल एवरेज को टेस्ट करके सक्सेसफुली स्टॉक जो है ऊपर की तरफ क्लोज होने में कामयाब रहा है। तो इसी के साथ मेरा मानना, और मार्केट भी बुलिश एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक अच्छा गेन होने की उम्मीद है। हालांकि जैसे ही मार्केट ओपन होता है हम देखते हैं अगर स्टॉक में अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसको वेट नहीं करते और इमीडिएटली हमारा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन कल अगर ये स्टॉक ओपन होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जैसे भी, लेकिन बुलिश क्रॉस ओवर वैलिड रहता है तो आप इसको डेफिनेटली होल्ड ज़रूर से करें। हालांकि अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े तो मैं आपको टाइमली अपडेट इसमें देता रहूँगा। अब दूसरा ट्रेड जो लिया है उसमें मैंने बेरिश ट्रेड लिया है और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, गोइंग शॉर्ट इन अंबुजा सीमेंट एज वेल। तो अंबुजा सीमेंट जो है उसमें शॉर्ट जाने का क्या रेशनल है मैं आपसे एक बार शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों अंबुजा सीमेंट का जो अंबुजा का सीमेंट का जो स्टॉक है इसमें काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस फील होता आ रहा है और सबसे कंफर्टिंग बात यह है कि सारे डेली मंथली वीकली सारे टाइम फ्रेम में ये काफ़ी बेरिश दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं अपनी 89 डेज़ की एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक करने के बाद स्टॉक में नीचे का ओपनिंग देखने को मिला, रिजेक्शन थोड़ा बहुत देखने को मिला, लेकिन फाइनली वो रिजेक्शन आज रिजेक्ट हो चुका है। ये जो रिजेक्शन प्रीवियस आपको टाइम में देखने को मिला था, यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन देखने को मिला, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वो सारा रिजेक्शन वैलिडेट हो गया और मार्केट में एक अच्छा खासा नीचे का मूव आपको देखने को मिला। तो लोअर प्राइसेस जो रिजेक्ट हुई थी वो आज उससे कंफर्म हो गया कि वो फाइनली नीचे की तरफ ही क्लोज होने में कामयाब रहा है। तो आप देखें तो सेंटिमेंट्स भी काफ़ी डाउन साइड है। 8 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट सारी मूविंग एवरेज को ब्रेक करके अब 89 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, जो एक्सट्रीम बेरिशनेस सजेस्ट करता है। और अगर ये स्टॉक यहाँ से गिरता है तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आप 259 तक के लेवल इसमें देख सकते हैं इंट्राडे के लिए, और अगर आप इसमें होल्ड करके चले और बेरिश क्रॉस और मैच्योर होता है तो 255 तक के लेवल भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। फर्दर आप देख सकते हैं कि CCI ऑलरेडी ब्रेक होके एक्सट्रीमली नेगेटिव जोन 186 -186 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। फर्दर आप देखें तो 1
2 3 4th टाइम यहाँ पे फाइनली स्टॉक ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी और यहाँ पे आज यही नहीं टिक पाया और इसमें आपको देख सकता है कि बेरिश क्रॉस ओवर के साथ एक्सपोनेंशियल एवरेज में आपको ब्रेक होता दिखा है। तो जीरो लाइन के आसपास जब भी ब्रेक होता है तो इसमें एग्रेसिव मूव बनता दिख सकता है, तो ये और भी नीचे जा सकता है। फर्दर आप देखेंगे कि रिलेटिवली लॉन्गर टर्म इक्विटी में भी बेरिश क्रॉस ओवर बना है और जीरो लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर बनता है, जीरो लाइन ब्रेक होती है, एक्सपोनेंशियल एवरेज भी ब्रेक होती है, तो कंटिन्यूसली आपको कंटिन्यूस थ्रू आउट द मार्केट सेशन आपको एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है। RSI ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, 50 के बिलो ट्रेड कर रहा है। अब आप देखेंगे वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट में भी सेम सिचुएशन है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक फाइनली इतने सारे वीक से अपनी 34 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 वीक में जाके कामयाब हुआ, ऊपर की तरफ गया, लेकिन फाइनली वो सस्टेन नहीं करा और फाइनली 34 डेज की एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक करे नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। CCI -100 की ओर जाती दिख रही है। मैकडी में जो शॉर्टर टर्म मैकडी है उसमें आपको जीरो लाइन के आसपास रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, बेरिश क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। रिलेटिवली लॉन्गर टर्म मैकडी आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास ब्रेक देखने को मिल रहा है और RSI भी आपको ब्रेक ही दिख रही है। अब मैं आपको मंथली चार्ट एक बार दिखा देता हूँ क्विकली। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादा इसमें दिमाग मैं नहीं लगाता। आप देख सकते हैं बेरिश क्रॉस ओवर बना, स्टॉक नीचे आया और उसी मंथ नीचे आता है और देखिए आप अपने 13 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने बेरिश क्रॉस ओवर बनाया, उसी मंथ में आप देख सकते हैं उसने अपने एक्सपोनेंशियल एवरेज को टेस्ट किया। यहाँ पे स्टॉक ने बेरिश क्रॉस ओवर बनाया है और मुझे लग रहा है कि अभी भी जो 13 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो प्लेस्ड है अराउंड जस्ट सेकेंड 257.92 के आसपास, तो 257.92 के तक के इस महीने में आपको लेवल नेचुरली देखने को मिल सकते हैं। फर्दर आप देखेंगे तो ये अपनी मंथली 8 डेज एक्सपोनेंशियल एवरेज को भी ब्रेक करके नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इसमें बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है, एक्सपोनेंशियल एवरेज ब्रेक होने के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन प्रीवियस रेजिस्टेंस होल्ड कर रहे हैं और बेरिश क्रॉस ओवर बन रहा है। फर्दर RSI में भी अगर आप देखेंगे तो आपको RSI भी नीचे की तरफ का ब्रेक बनता दिख रहा है। तो सारी टाइम फ्रेम में स्टॉक नेगेटिव दिख रहा है और इसीलिए मार्केट सेंटिमेंट बुलिश होने के बावजूद भी मैंने ये ट्रेड इसमें लिया है और मैंने इसका रेशनल आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आप भी स्टॉक फ्यूचर में मेरे साथ ट्रेड लेना चाहते हैं तो मैं लाइव रियल टाइम में ट्रेड जो मैं जब भी लेता हूँ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं और 1 लाख रुपए का कैपिटल आपके पास है तो आप भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ के मेरे ट्रेड को कॉपी कर सकते हैं अपने रिस्क पे। लेकिन दोस्तों मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि जो लिवरेज ट्रेड रहते हैं वो काफ़ी रिस्की रहते हैं। हम काफ़ी कम प्रॉफिट मतलब 5-6 हज़ार के प्रॉफिट में अपनी पोजीशन को कवर कर लेते हैं, लेकिन जो आप लिवरेज ट्रेड लेते हो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया औरोबिंदो फार्मा में 5,24,000 तक का हमने रिस्क लिया है। फर्दर जस्ट सेकेंड सॉरी फर्दर मैं आपको दिखा दूं कि जो मैंने अंबुजा सीमेंट में मैंने आपको बताया कि हमने सेलिंग की हुई है 262.92 के आसपास 6,57,375। हालांकि ये सारी वैल्यू रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी आप पोजीशन बनाते हैं लिवरेज ट्रेड रहता है तो आप मार्जिन के साथ जुड़ते हैं इसमें, लेकिन अगर ट्रेड गलत जाता है तो आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है तो ही आप ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेड करें। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।